दिल थाम के तरीके का मंदिर है, का नया श्रृंगार हुआ था। मेरे ब्लॉग में आना चाहोगी? चलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं जाने वाली हूँ खाटू श्याम। जी हाँ, पटना के खाटू श्याम। 2 दिन पहले भी गई थी खाटू श्याम और आने में थोड़ी सी शाम हो गई और पहले से मेरी तबीयत डाउन थी ही, तो मुझे थोड़ा ठंड लग गया क्योंकि मैंने ना कान ढका ना कुछ, और स्टार्टिंग की ठंड का सो हो जाता है। बट जब भी बात आती है मंदिर जाने की ना, तो उससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती है। और अभी ना थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, और मैं ना प्रॉब्लम में किसी इंसान को शेयर करना नहीं चाहती, ना मैं किसी के पास बैठकर रोना चाहती हूँ। मेरा सीधा सा फंडा है, मेरे प्रभु जी हैं, मैं उनसे सारा कुछ शेयर करती हूँ और उनके पास जाकर बैठती हूँ ना, सारा कुछ सही हो जाता है। आप लोग के लिए ना मुझे ये ब्लॉग बनाना था काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैंने सोचा था मैं आपको पटना के खाटू श्याम लेके चलूँगी। खाटू श्याम मंदिर, ऐसे पटना में 3 खाटू श्याम मंदिर है, जिसमें से आज हम लोग एक जा रहे हैं। तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी वहाँ के बारे में। मैं बोल नहीं पा रही इसलिए आपको थोड़ा धीरे लग रहा होगा। तो मिलते हैं आपको, मैं मिलती हूँ रास्ते में, और वहाँ पे मैं सारा कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। सो ये ब्लॉग थोड़ा लेट अपलोड होगा क्योंकि आपने मेरे बात करने के तरीके से पकड़ लिया होगा, मेरी तबीयत उस दिन सच में बहुत ही ख़राब थी गाइस। मैं कैसे मंदिर गई, कैसे होकर आई और मैं कितनी एक्टिव थी, ये एक चमत्कार ही है। क्योंकि आपने मुझे बात करते हुए देखा, मैं जब बात भी कर रही थी तो मेरी सांसें चढ़ रही थी, मैं 10 कदम नहीं चल पा रही थी। और मैंने वहाँ पे पूरे मंदिर घूमा है, पूरा मंदिर मैं घूमते ही रही हूँ, इतनी एक्टिव मैं हो गई वहाँ पे। तो ये खाटू श्याम जी का तो बहुत सारा चमत्कार है मेरे साथ गाइज, और बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मैं एक एक करके सुनाऊंगी आपको। बट ये मैं आपको रास्ता बता रही थी, मैं अपने घर से निकली थी, मैंने घर से निकलने का शूट नहीं किया फॉर द सेफ्टी पर्पस। बाकी आप देखो, मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्ट है कहाँ पे। ये हम लोग सचिवालय के पास है, मैं अपने घर से काफ़ी दूर आके मैंने ये ब्लॉग शूट किया है। देन इसके बाद हम लोग स्टेशन होते हुए जाएंगे, तो मैं धीरे धीरे अपनी स्टोरी भी शेयर करती हूँ। तो पहला चमत्कार मेरे लाइफ में हुआ, मैं 2024 सितंबर या अक्टूबर में मैं राजस्थान खाटू श्याम गई थी, सीकर ज़िला। और वहाँ जाने का भी अचानक से प्लान बना, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे लिए चमत्कार है। सबके लिए बहुत ही छोटी अचीवमेंट होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है। मैं पटना से कभी बाहर नहीं गई, कभी नहीं, मैंने ट्रेन पे कभी चढ़ा ही नहीं, मैंने आज तक ट्रेन देखा था बस। बट पहला जो मेरा ट्रैवल हुआ राजस्थान खाटू श्याम का बाय प्लेन, और वो कैसे हो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, उतना बड़ा ब्लॉग नहीं है। बट मुझे ये मौका मिला प्लेन से जाने का, और 3 दिन के अंदर ये प्लान बना और मैं गई भी, और बहुत कुछ आने के बाद बहुत कुछ अच्छा हुआ। वहाँ जाकर मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे खाटू श्याम जी ने मुझे बुलाया है। मतलब मैं बस 2 सेकंड उनको देखी, उनकी आंखों में आँख डाला, और ऐसा लगा जैसे वो मुझे खुद बुला कर लेकर आए हैं। ऐसे 2-3 दिन में प्लान बनना, प्लेन पे चढ़ना, मतलब मेरे लिए जो था ना खुशी, वो किस लेवल का था नहीं पता। मेरे पूरे परिवार में ये सच में हम लोग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे फैमिली में किसी ने प्लेन से ट्रैवल नहीं किया था, और मैं पहली वो लड़की थी जो प्लेन से गई थी। मेरे जाने के बाद कंटिन्यू हो गया लगभग 2-4 लोग तो चले ही गए प्लेन से, बट मैं पहली लड़की थी। और ये सारा कुछ जो किया था ना, वो खाटू श्याम जी ने किया था। जैसे वो प्लान बनाए, जैसे वो उन्होंने मुझे बुलाया, सारा कुछ उन्हीं का चमत्कार था। सो जब मैं पटना आई वहाँ से होके, तो मेरे अंदर बहुत ही चेंज आएगा, इस बहुत ही ज़्यादा। तो ये पटना का महावीर मंदिर है, जो लोग पटना से उनको पता है, बजरंगबली का सबसे बड़ा मंदिर है ये। तो अभी मैं आपको बताती हूँ अपनी स्टोरी के बारे में। मैं वहाँ से आई, और मैं ना पहले एक छोटा बिजनेस करती थी पार्टनर के साथ, छोटा क्या वो भी बड़ा ही है, बट मैं ढंग से नहीं करती थी, और वो मैं बिज़नेस करती थी। और काफ़ी टाइम से ना मैं अपना पर्सनल बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रही थी। मैं काफ़ी स्पेस ढूंढी भी, बहुत जगह मैं गई, लेकिन मुझे कहीं मिल भी नहीं रहा था। और जब हार के मैं अपने एरिया में, मुझे मिला नहीं कहीं भी जगह, मैंने फिर छोड़ दिया, सोचा जो है ऑनलाइन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वैसे करके मैंने अपने क्लास ओपन नहीं किया। फिर जब मैं वहाँ से आई तो अचानक से मुझे जिस एरिया में चाहिए था, ठीक है,
कोई चांस नहीं था, हमने ढूंढा नहीं था, बस भैया से बोला कि मुझे छोटा सा रूम बराबर स्पेस मिलेगा, मेरा ऑनलाइन क्लास उसमें मैं चला लूँगी, ऑफलाइन नहीं खोलूँगी अगर छोटा भी मिलता है तो। बट पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, वहाँ से आने के बाद जिस बिल्डिंग में मैंने छोटा सा कमरा मांगा था, क्योंकि वो चौराहे पे था, वहाँ पे मुझे पूरे 450-500 स्क्वायर फीट का हॉल मिल गया। भैया ने सामने से फ़ोन किया, आपको ये चाहिए था, क्लास के लिए जगह चाहिए था, खाली हो रहा है। मैं भी शॉक्ड, ये कैसे हुआ। तो ये बाबा का चमत्कार है, मैं बहुत ही भरोसा करती हूँ उन पे, क्योंकि मैंने बहुत ही चमत्कार देखा है। तो बातों बातों में हम लोग आ गए और ये है पटना का विश्वकुमान भवन, जो कि बहुत ही बड़ा है। और इसकी बगल वाली गली में आप देख रहे होंगे ना, आपको ये ऑटो जाते दिखेगा, तो इसकी बगल वाली गली का नाम है बैंक रोड। आप अगर वहाँ जाके विश्वकुमान के पास किसी से भी पूछेंगे बैंक रोड, तो वो आपको बता देंगे। और बैंक रोड के अपोजिट साइड एटीएम है एसबीआई का, बहुत बड़ा एटीएम है, लगभग 8-10 एटीएम है उसमें। उसके बीचों बीच ये रास्ता है बैंक रोड। तो ये आप देख रहे हो रास्ता, इसी रोड में है खाटू श्याम टेम्पल। आप आगे जाके किसी से भी पूछोगे, आपको कोई भी बता देगा। और ये टेम्पल रानी सती जी का है और दादी माँ के नाम से फेमस है, ठीक है। तो मैं गई थी ना जिस दिन, यहाँ पे नौमी था, मतलब कि कल नौमी था, शायद ये आज अपलोड होता है या कल होता है मुझे नहीं पता, बट मैं एक दिन के बाद ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज नौमी था और इतना अच्छा प्रोग्राम था ना यहाँ पूजा के लिए। पंडित जी ने हमें तो 7 बजे बुलाया था, बट मैं 7 बजे नहीं आ पाई। मैं दोपहर के 3 बजे गई थी। ये आप देखो, यहाँ पे माता रानी का पूजा होना था, तो मैंने थोड़ा बहुत ये बाहर से कैप्चर किया है। अब ये देखो, ये है दादी माँ रानी सती माता। तो मैंने यहाँ भी पूजा कर लिया, बट मैंने पूजा करते हुए रिकॉर्ड नहीं किया है। ये है पूरा टेम्पल, यहाँ नीचे में है दादी माँ और इसके ऊपर में है खाटू श्याम। देखो यहाँ पे सारे लोग पूजा कर रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग सीढ़ी से जा रहे हैं ऊपर। इसके ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर। अभी हम लोग जाएंगे सेकंड फ्लोर, जहाँ पे है खाटू श्याम जी। तो आप सभी लोग दर्शन करने के लिए दिल थाम के तैयार रहिए, क्योंकि मैं अभी तुरंत कराने वाली हूँ बाबा से दर्शन। तो जिनकी जो भी मन्नत है, मुरादें हैं, प्लीज़ बोलना और मुझे कमेंट करना अगर पूरा होता है तो, कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आपकी मन्नत पूरा हुआ। तो अभी आते हैं मंदिर के अंदर। ये है कुछ इस तरीके का मंदिर है, ये देखो आप। और यहाँ है हमारे बाबा। मैं आपको खाटू श्याम जी का दर्शन बहुत अच्छे से कराऊंगी। इस दिन तो मैंने उतना शूट नहीं किया है, लेकिन इसके पिछले दिन मैंने जो शूट किया था मैं वो क्लिप लगा दूँगी। तो ये हमारे श्याम जी, और आज के दिन ना इतने सुंदर लग रहे थे, मैं बता नहीं सकती। मन कर रहा था इनका नज़र उतार लूँ, लेकिन मैं थोड़ी ना शर्मीली टाइप हूँ, तो मैं सबके सामने नहीं कर पाती। ये देखो, इस दिन ना श्याम जी का नया श्रृंगार हुआ था और सारा कुछ, वस्त्र से लेके माला, सारा कुछ नया था। ये है मंदिर हमारा, और इसके बगल में ना है बजरंग बली है, शिव जी है। मैं सबका दर्शन कराऊंगी आपको। सबसे पहले आप श्याम जी से जी भर के दर्शन कर लो और अपनी अपनी मन्नतें मांग लो। फिर यहाँ पे मेरी बहनें, सबके सामने अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इनसे पूछा, मेरे ब्लॉग में आना चाहोगी? आप लेना चाहेंगे हमें? हाँ जरूर। यहाँ पास में ही मेरी मासी रहती हैं, तो मैंने अपनी बहन लोग को बुला लिया था। और एक खाटू श्याम टेम्पल में ही आई थी फ्रेंड, जो कि फ्रेंड बन गई, वो भी खाटू जी की भक्त है। अब पूरे मंदिर का दर्शन करो। ये मेरे पिछले वीडियो शूट है, जब मैं पिछली बार आई थी। इस दिन बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में थी, आपको फेस देख के पता चल रहा होगा, इतनी खुशी नहीं थी मेरे चेहरे पे। तो मुझे ना वहाँ पे ना वो पूजा में कुछ बनाना था, तो वो बनाने का मौका मिला था, वो मैंने शूट किया है। ये देखो पूरा टेम्पल है, बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, मैं बता नहीं सकती। और ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं या जो श्रृंगार देख रहे हैं, सारा कुछ चांदी का बना हुआ है।
कीर्तन का समय हो चुका था और तैयारी चल रही थी। मैं नहीं रुकी क्योंकि मेरे घर से 6 किलोमीटर दूरी पे था ये टेम्पल और मुझे घर जाना था। तो यह देखो सजावट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दे के जाना।